यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर दिक्कत आए तो डिस्क्लेमर दोबारा देख लें। धन्यवाद। मेरा एक दोस्त है, वो हर छोटी छोटी चीज में सोचता है, हर छोटी छोटी चीज में सोचता है वो, तो इसका कुछ उपाय है तो उससे बोलना कि वो जल्दी सोच के खत्म करें। तो दोस्तों स्वागत है एक और मजेदार सी वीडियो में। आज हम अनिरुद्धाचार्य महाराज की फनी मीम्स देखने वाले हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि ऋण किसको कहता है? हाँ? ऋण किसको कहता है? ये बीज मंत्र है। ह्रीम बीज नहीं, मंत्र। हिम नहीं, ऋण ऋण साबुन। ऋण साबुन। हाँ? टैग। टैग। हाँ। टैग। टैग तो लगा रहता है, आजकल सब जगह टैग लगा है। त्याग। टैग भैया तो टैग। जसवातों का गला घोटकर जब कोई लड़की माइक हाथ में लेती है तो सीन ऐसा ही क्रिएट होता है कि मैं सोमवार का व्रत करती हूँ, मैं कितने बजे बाद उपवास छोड़ सकती हूँ? मतलब कि सब बोलते हैं कि 7 बजे के बाद, तो कब? कौन सा व्रत रखती हैं आप? सोमवार। जी मेरा ये प्रश्न है कि 4 युग है, उसमें सबसे बड़ा कलयुग है, तो भगवान कलयुग सबसे छोटा है। छोटा है। अच्छा, सतयुग सबसे बड़ा। अच्छा, तो भगवान ने क्यों एक ही अवतार लिया कलयुग में? ज्यादा भी ले सकते थे, एक दो। तो आपको कितने अवतार चाहिए? हद तो जब हो गई जब दुख दर्द पीड़ा को लेकर एक शायर महाराज जी के पास पहुंच गया। शादी हो गई? अब नहीं करनी। क्या पता है मुझे, कुआरा ही रहने दो, शादीशुदा लोगों का दर्द मालूम है। ऐसे पति सिर्फ हमारे भारत में पाए जाते हैं। भाई ने मैके से बुलाकर पीट डाला। ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हो तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गस्ती में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हो तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। तुमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। अब इससे मिलिए 22 साल के लौंडे से शादी होने के बाद भी परेशान है। आपने शादी कर ली? जी। कितने साल के हो? 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के क्या करना ही पड़ेगा? इनका कहना है कि जब से शादी हुई है पति सिर्फ गाली देकर ही बात करते हैं और महाराज जी भी ऐसा ही जवाब देते हैं जैसा इनको चाहिए। आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो। क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊं और निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को सर लीड लगा लिया करूं। उनकी गाली इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसलिए आपके पास आई। बस ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे। मेरा कभी पढ़ने में मन नहीं लगता सुबह। फिर कब लगता? दोपहर को। जब इस महिला ने बोला कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही तो महाराज जी का रिप्लाई कुछ ऐसा था। बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे कितना कमाता हूँ? हैं। ये तो पैकेज होता है ना उसका। कितना तो बताओ, मैं चुरा छोड़ी लूंगा। 13-14 लाख। फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल पे ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। अब हम आपको दिखाने वाले हैं महाराज जी के सिग्मा रिप्लाई, जिन्हें देखकर आप भी कहोगे क्या बात है। और एक प्रश्न गुरुजी, ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुन ही नहीं। हाँ। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे।
गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी ही ही बोलो ही ही ये है खुश रहने का मंत्र। ये सीधी बात, नो बकवास, हमारे चैनल SK क्लब XYZ के साथ। और गुरुजी एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा? महाराज जी, जब जवाब नहीं पता था तो मना कर देते, बेचारी लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? जब समुद्र मंथन हुआ था, महादेव जी ने विष पिया था, वो जगह कहाँ पर है? समुद्र में वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं? नहीं जी, नहीं जाऊं? फिर दूसरा कर लो सवाल। नहीं, मैं चल पड़ूंगा। नहीं नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि महाराज जी अच्छे कथावाचक होने के साथ साथ एक अच्छे रोस्टर भी हैं। पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। मेरा हो ही रखा है सर। हाँ, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आपके पास आती रहे। यानी जल्दी बोलो। मतलब 9-10 महीने हो गए, अपेंडिक्स हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ, तब से तबीयत ठीक नहीं रहती। ये अपेंडिक्स क्या होता है? डॉक्टर बोला एक नस होती है। अरे कुछ नहीं होता, 10 भी कितने हजार रुपये ले लिए? 50,000 बस। जब जब डॉक्टरों को पत्नियों की डांट पड़ती है तो मरीज को अपेंडिक्स बता देते हैं। कहाँ पे चीरा लगाया डॉक्टर ने? यहाँ पर। और काट दिया? 3 जगह से काटा। लो, कि नस पे सूजन आ गई थी तो इसको काटना जरूरी था। मतलब सूजन आ जाए जहाँ जहाँ तो कटवा के निकलवाए, और कहीं सूजन आए तो बता देना वही डॉक्टर को, वो काट पीट के निकाल देगा। तुम्हारे पास तो अच्छा डॉक्टर है, नस निकाल देता काट के। मिलवाना डॉक्टर से, हम भी दर्शन करेंगे ऐसे डॉक्टरों का। दर्द के लिए कुछ बताइए, क्या करना चाहिए? सुबह उठ के प्राणायाम भी करते हैं। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। अब इनसे मिलिए, इनका मानना है कि जब तक कथा सुनती हूँ तब तक दिमाग सही रहता है, उसके बाद मेरा दिमाग बदल जाता है। सबसे पहली बात तो आज मेरा जन्मदिन है। वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश रहिए। कोई मतलब 23 साल में आज पहला मेरा जन्मदिन इतना अच्छा मतलब मेरे को लगा है। जब तक कथा सुनते हैं तब तक मन में अच्छे विचार रहते हैं, लेकिन जैसे ही कथा सुनने के 1-2 दिन बीतने के बाद फिर वही नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर जाते हैं। फिर मतलब वही गलत, मतलब मन पे काबू ही नहीं हो पाता है। ये बात सोचकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि सारे के सारे कॉमेडियन महाराज जी के पास ही क्यों आते हैं। मुझे डेरी आँख क्यों फड़कती है? ये वाली आँख फड़कती है? हाँ। तो दाहिने के बाएं? जे बाएं। तो किसको देख के फड़कती है? पता नहीं, अपने आप फड़कती है जी। पत्नी है? हाँ जी। उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है, इसलिए क्या करना चाहिए हमको? थोड़ी देर आँख को ऐसे अरे ऐसे नहीं जी, रखना चाहिए। ये तो हाथ में माइक आते ही ये घबरा गई और अपनी शादी की सन 1917 बता दी। महाराज जी का रिप्लाई सुनकर आप भी हंस जाएंगे। तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ। कब हो गई? 2017 में? हाँ 2017। हमें लगा एलियन तो नहीं हो। अब इस ताऊ से मिलिए, इसकी एक नहीं बल्कि 2 बीवी हैं। यह तो वही बात हुई कि जवानों को नहीं मिल रही घास और बुड्ढे खा रहे हैं च्यवनप्राश। आप ही हो पति परमेश्वर 2 पत्नियों के। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया इसीलिए। हैं मजे मजे में?
एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी, तीसरा, चौथा, पांचवा? गुरु जी अब कुछ नहीं हैं? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? जो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है महाराज जी के दरबार में आ जाता है और 2 मिनट में महाराज जी घर की कलेश शांत करा देते हैं। बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई पति भी है। तुम हो, तुम पूछो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है? नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो वो कभी मान भी जाओ कि रूठी रहोगी? नहीं मानते भी है, तभी तो साथ है ना। अच्छा, ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। ये झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करें। अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं गुस्सा नहीं होंगे, है ना? हाँ गुस्सा पक्का नहीं वादा? होंगे। हाँ पक्का वादा। खाओ माँ कसम। वैसे मानना तो पड़ेगा, घर की कलेश शांत करा देते हैं, लोगों की शराब छुड़वा देते हैं, कुछ ना कुछ तो बात है हमारे महाराज में। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कौन सा पार्ट बेस्ट था। अच्छा, शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? एक है। बेटा बेटी? बेटा। बेटा कितना बड़ा है? 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। बुरी आदत है ना। क्यों बुरी आदत है? तो फिर आप क्यों पीते हो? कभी कभी टेंशन में पी लेते हैं। तो फिर टेंशन ठीक हो जाती है? हाँ हो जाती है। तो फिर बच्चे को जब होगी तो उसको भी यही सलाह देना। नहीं, कुछ पारिवारिक समस्या है। हाँ हाँ, तो पारिवारिक समस्या कल उसके सामने आएगी तो उसे भी तो सिखाओ ना कुछ। उसको सिखाओगे कि नहीं पहले ये बताओ? सिखाऊंगा ना। फिर क्यों पीते हो जब बर्बाद हो गए तो? अरे बोल तो रहा हूँ टेंशन। तो टेंशन किसे नहीं है भाई, क्यों पीना शराब? अभी छोड़ देंगे। कब छोड़ दोगे? आज से ही। क्यों छोड़ दोगे?